हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 6। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। न च मत्स्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वर्य, कि सब कुछ मुझसे आ रहा है, सारे जीव मुझसे आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे अंदर रहते नहीं हैं। और इसी चीज को, इसी कल्पना को और सुदृढ़ बनाते हुए भगवान इस श्लोक में अपने और जीव के बीच में अंतर को दर्शाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 6, भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी इति उपधारय। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। देखिए, भगवान कृष्ण एक उपमा दे रहे हैं कि इस भौतिक जगत में वायु, हवा जो है वो सबसे महान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वायु इतनी पावरफुल है कि ये हर चीज को उड़ा के ले जा सकती है। अभी देख रहे हैं बादल में बहुत शक्ति है, वो सूर्य के प्रकाश को ढक सकते हैं, वो सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन हवा के सामने वो कुछ नहीं है। हवा बादल को जब चाहे जिधर चाहे उधर ले जा सकती है। हवा कितनी शक्तिशाली है, लेकिन इसका भी एक दायरा है, इसकी भी एक लिमिट है। आकाश है, आकाश अनंत है, लेकिन आकाश का भी एक दायरा है, एक बाउंड्री है, एक सीमा है। इसी प्रकार जैसे हवा शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है आकाश, तो आकाश की भी बाउंड्री है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कितनी भी महान चीजें होने दो, कितनी भी पावरफुल चीजें होने दो, हर चीज की बाउंड्री होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा आकाश स्थो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। अब वायु क्या है? हर जगह घूमने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकती है। अब देखिए, जैसे भूमि है, भूमि ये सबसे ज्यादा अचल है, ये कहीं जा नहीं सकती, ये उधर ही रहेगी जहाँ पे है। अब ऐसा नहीं कि किसी का घर आज यहाँ है और कल शिफ्ट होकर कहीं और चला गया, या कोई बिल्डिंग इधर है और कहीं शिफ्ट होकर कहीं बिल्डिंग शिफ्ट होकर कहीं और चली गई, नहीं, वो उधर ही रहेगी। तो भूमि जो है सबसे जो है ये अचल है। उसके बाद जल, ये थोड़ा सा चल है, ये कहीं इधर उधर जा सकता है। फिर वायु, ये सबसे चंचल है, ये कहीं भी जा सकती है। तो वायु सबसे प्रभावशाली शक्ति है। फिर भी क्या है, ये आकाश के दायरे में रहती है, आकाश से बाहर नहीं जाती। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, दोनों में कोई भी जीव कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितना भी पावरफुल हो जाए, मेरे द्वारा बनाए हुए दायरे से बाहर नहीं जा सकता। कि भगवान ने जो बाउंड्री किसी के लिए, लिमिट किसी के लिए बना दी, उस लिमिट को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। और इसी चीज को शास्त्र बहुत और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल जो हैं, अपनी माता देवहूति के बीच में जो संवाद होता है, उसमें ये चीज को बताते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि यत भयात वाति वात अयम सूर्य तप्ति, यत भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरती यत भयात। कि ये जो वायु है, ये भय से बह रही है। किसके भय से? मेरे भय से बह रही है। सूर्य तप्ति यत भयात, कि सूर्य जो तप रहा है, ये मेरे भय के कारण ऐसा तप रहा है। इंद्र जो वर्षा करते हैं, वो मेरे भय के कारण कर रहे हैं। दहती अग्नि, अग्नि जो दहक रही है, अग्नि में जो ऊष्मा है जो है, वो मेरे भय के कारण है। और मृत्यु जो इतना इधर उधर जा रही है, वो भी मेरे भय के कारण है। देखिए, यहाँ तक कि मृत्यु भी भगवान के भय के कारण अपना काम कर रही है। तो मेरे भय से, अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भय से सब कुछ हो रहती, इतना प्रभावशाली नियंत्रण है भगवान कृष्ण का इस भौतिक जगत के ऊपर।
अभी भगवान कृष्ण दिखाते हैं यहाँ पे कि वो जीव से कितने ज़्यादा सुपीरियर हैं, कि जीव में और उनके बीच में कितना अंतर है। यहाँ पे भगवान कृष्ण दो चीज़ें बताते हैं। एक तो ये कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का स्वामी मैं हूँ। और दूसरा भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम जैसे जीवात्मा है तो हम भूमि, वायु, जल इन सबसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भगवान इससे प्रभावित नहीं होते। हम भी प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन किस में? जब हम अपने आप को आध्यात्मिक चित्त कर्ण के रूप में देखते हैं तो प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन अगर शरीर है तो ये इससे प्रभावित होगा। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? ये दिव्य हैं और हम जीव आत्मा है तो हमसे वो सुपीरियर है। यद्यपि हम भी सच्चित आनंद हैं, सच्चित आनंद है, लेकिन हमारा हवा पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का सब चीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.